हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं आपके लिए जो मैं पढ़ा था आपको दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था, सबसे पहला वंश पढ़ा था आपका गुलाम वंश, दूसरे उसके बाद पढ़ा था खिलजी वंश, और तीसरा वंश पढ़ा था कौन सा? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का हमने अभी मात्र एक ही शासक पढ़ा था जिनका नाम था क्या? गयासुद्दीन तुगलक। परंतु उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। आपको पता होगा कि मैंने कल से आपके लिए जो पुलिस फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी बंदी रक्षक लेखपाल के जो आगामी एग्जाम है उसके लिए क्या किया है, वन लाइनर जो क्या किया सीरीज शुरू किया। और उस सीरीज को देने का प्रमुख उद्देश्य मेरी यह है कि क्या करते हैं हम उसमें, क्या करते हैं एक क्वेश्चन का क्या करते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पहले तो मैं उन 4 ऑप्शन के बारे में बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सार संग्रह दे रहा हूँ, ताकि भाई आगामी एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों को क्या थोड़ा बहुत वहां से क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जरूर से जरूर क्या उन जो वन लाइनर वाली वीडियो है, आज उसका पार्ट 2 आएगा, डे 2 है तो डे 2 आएगा, तो आप उनको जरूर देखें, ताकि भाई आपके लिए जो आगामी एग्जाम है उन एग्जाम में आपकी क्या हो सके, मदद हो सके। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमारा, आपको मैंने बताया था हम पढ़े थे तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में 94 वर्ष शासन किया था किसने? तुगलक वंश ने। और इस तुगलक वंश का हमने पहला शासक पढ़ा था कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। अब गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा, तो गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात मैंने कहा जो शासक बनता है वो बनता है आपका कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनता है आपका शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप जानते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक आपका जोना खां भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोना खां, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता? मैंने कहा जोना खां भी कहा जाता था, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात जो मैंने कहा दिल्ली सल्तनत का आपका शासक बना, वो कौन बना? आपका मोहम्मद बिन तुगलक बना। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो ये सुल्तान बना आपका कब? 1325 में। सुल्तान कब बना ये? 1325 में क्या बना था? सुल्तान बना था। 1325 में क्या आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो क्या बना था? आपका सुल्तान बना था, ठीक है ना। परंतु सुल्तान बनने से पूर्व जब ये दिल्ली आपका तुगलकाबाद में ये क्या रहा, अपने पिता की मृत्यु के शोक में कितने दिन रहा? लगभग 40 दिन के क्या मनाया इसने? शोक मनाया। कहां मनाया? तुगलकाबाद में। अपने पिता की मृत्यु का 40 दिन का शोक, 40 दिन का शोक कहां मनाया? तुगलकाबाद में, ठीक है ना। अपने पिता की मृत्यु का मैंने कहा 40 दिन का शोक मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा मनाया? तुगलकाबाद में मनाया। और उसके पश्चात जब मनाया, मतलब कहने का 40 दिन के शोक मनाए कहा, वहां कहा आपके तुगलकाबाद में। और जब तुगलकाबाद में रहा है तो बरनी तथा इब्न बतूता कहते हैं कि जब आपका ये दिल्ली क्या दिल्ली में आया, तो दिल्ली में आने से पहले लगभग 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन तक किसने क्या किया? तुगलकाबाद में क्या किया? शोक मनाया। अब तुगलकाबाद में शोक मनाने के पश्चात मैंने कहा बर्नी और इब्न बतूता ने लिखा कि मोहम्मद बिन का जो राज्यरोहण हुआ, क्या जो मोहम्मद बिन था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हुआ जब राज्यरोहण हुआ, मतलब जब ये राज्यरोहण हुआ इसका, तो कह रहे हैं कि उस समय आपका जो दिल्ली सल्तनत था या तुगलक साम्राज्य था, उस समय कितने भागों में बढ़ा? 23 साम्राज्यों में विभक्त था। 23 साम्राज्य में क्या था? विभक्त था। कौन कहता है ये? मैंने कहा जब मोहम्मद बिन तुगलक का कौन लिखता है? ये बर्नी और इब्न बतूता। कौन कहता है? बर्नी और इब्न बतूता। कौन कहते हैं? बर्नी व इब्न बतूता, ठीक है ना। बर्नी और इब्न बतूता कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हुआ था? राज्यरोहण हुआ था, तो उस समय कह रहा है कि जो पूरा आपका तुगलक साम्राज्य था वो कितने भागों में विभक्त था? आपका 23 भागों में क्या था? विभक्त था। कह रहा है कि जो कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर, किसको? कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान किसके नियंत्रण में था? तुगलक साम्राज्य के क्या था? नियंत्रण में था, ठीक है ना। किसको छोड़कर? वो कह रहा है कश्मीर कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर, मतलब ये दोनों नियंत्रण में नहीं थे। कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान तुगलक साम्राज्य के क्या था? नियंत्रण में था। तुगलक साम्राज्य के नियंत्रण में था, ठीक है ना। कह रहा है कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान आपके किसके नियंत्रण में था?
तुगलक साम्राज्य के क्या था, नियंत्रण में था। ठीक है ना। अब आपने देख लिया है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था। मैंने कहा था कि इसने क्या किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको किस नाम से जानते थे, जोनाखा के क्या जानते थे, नाम से जानते थे। ठीक है ना। और मैंने कहा 1325 में जब ये सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने से पहले इसने क्या किया, 40 दिन का शोक। कितने दिन का शोक, 40 दिन का शोक क्या, अपने पिता। ठीक, तो मैंने कि अपने पिता की क्या रहा, 40 दिन की क्या रहा, शोक में रहा। परंतु अभी इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है, ये चला तुम्हारा कब से कब तक, 1325 से लेकर और 1351 ईस्वी तक। ठीक है ना। 1325 से लेकर और 1351 ईस्वी तक क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, शासन किया। ठीक है ना। मैंने कहा इस जब मोहम्मद बिन तुगलक क्या बना आपका, जब इसका राज्यारोहण हुआ, तो राज्यारोहण के समय आपका तुगलक साम्राज्य कितने भागों में विभक्त था, 23 साम्राज्यों में क्या था, विभक्त था। और ये तुम्हारा बर्नी व इब्न बतूता कहते हैं कि जब इसका राज्यारोहण हुआ तब क्या था, ये 23 साम्राज्यों में विभक्त था। कौन कहते हैं, इतिहासकार बर्नी व इब्न बतूता। फिर कह रहे हैं कि कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान किसमें सम्मिलित था, तुगलक साम्राज्य में क्या था, सम्मिलित था। अब यहाँ पर एक इतिहासकार का नाम आता है इब्न बतूता। कौन, इब्न बतूता। थोड़ी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इब्न बतूता अब कहाँ का था, मोरक्को का। कहाँ का था, इब्न बतूता आपका कहाँ का, मोरक्को का। और 1333 ईस्वी में क्या आया था, ये भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है ना। इब्न बतूता मैंने कहाँ का था, मोरक्को का था। और 1333 ईस्वी में क्या आया था, ये भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या, काजी को, दिल्ली का काजी क्या था, नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया था, दिल्ली का काजी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का काजी क्या किया था, नियुक्त किया था। ठीक है ना। अब कहते हैं कि 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या, राजदूत के रूप में कहां भेजा था, चीन भेजा था। कब, 1342 में। ठीक है ना। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, किसको, इब्न बतूता को राजदूत के रूप में कहां भेजा था, चीन भेजा था। राजदूत के रूप में चीन भेजा था। कहां था, चीन भेजा था। क्वेश्चन आएगा कि 1342 में मैंने कहा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहां भेजा था, राजदूत के रूप में क्या भेजा था, चीन भेजा था। ठीक है। अब इस जो आपका इब्न बतूता है इतिहासकार, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल रहला। ठीक है ना। पुस्तक का नाम क्या है इसका, किताब उल रहला। किताबुल रहेगा। ठीक है ना। ये किसकी, आपकी इब्न बतूता की। ठीक है ना। मैंने कहा हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा किसके बारे में, इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता मैंने कहा मोरक्को अफ्रीका का था, और 1333 में क्या आया था, भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया था, दिल्ली में काजी क्या किया था, नियुक्त किया था। कह रहा है कि 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहां भेजा था, राजदूत के रूप में चीन भेजा था। ठीक है ना। और इस इब्न बतूता की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है तुम्हारा क्या, किताब उल रहला। ठीक है ना। तो ये था दोस्तों तुम्हारे किसके बारे में, थोड़ा बहुत मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और उनके जो दरबार प्रमुख इतिहासकार थे आपके, जिसका नाम था आपका क्या, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया आपका इब्न बतूता। ठीक। परंतु मैंने कहा जो दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक आपका एक क्या था, विद्वान शासक तो था, परंतु इसकी नीतियां कभी भी अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पाया, क्रियान्वित नहीं कर पाया। और उन नीतियों के सफल संचालन न होने के कारण इसकी सारी योजनाएं क्या रही, असफल रही। किसकी,
मोहम्मद बिन तुगलक की। आता है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जिसने, मैंने कहा, बहुत ज्यादा विद्वान होने के कारण, विद्वान तो था परंतु मैंने कहा इसकी योजनाएं कभी भी क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई, ठीक है ना। और इन योजनाओं के बारे में जो वर्णन किया है वो किसने किया है, बर्नी ने किया है, इसामी ने किया है, कलंक सादे ने किया है, इब्न बतूता ने किया है, ठीक है ना। इन सभी का योजनाओं का वर्णन किसने किया है, तमाम प्रकार के इतिहासकारों ने। अब इन योजनाओं के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो इन योजनाओं के बारे में हमें मिलती है, एक जानकारी मिलती है हमें तारीख फिरोज शाही से। किससे, तारीख फिरोज शाही। कुछ प्रमुख योजनाएं थी, योजनाएं, ठीक है ना। और इन योजनाओं के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो पहले जानकारी मिलती है हमें किससे, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। और ये किसका, आपके बर्नी की है, किसकी है, बर्नी की। तारीख फिरोज शाही आपकी किसकी, बर्नी की। दूसरा था आपका फुतुह उस सलातीन, फुतुह उस सलातीन, फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन, ये किसका है, इसामी की है, किसकी, इसामी की, ठीक है ना। फुतुह उस सलातीन इसामी के। तीसरा है सुबुहुल अशा, क्या है, सुबुहुल अशा, कलंक सदी के है, किसके है, सुबुहुल अशा। सुबुहुल अशा ये किसकी, आपकी कलंक सदी की। शुबुहुल अशा किसकी, आपकी कलंक सदी के। और नेक्स्ट आपकी रेहला, किसकी, आपकी इब्न बतूता की। रेहला किसकी, आपकी इब्न बतूता की। इन सभी जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में क्या मिलता है हमें, मोहम्मद बिन तुगलक के जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। परंतु मैंने कहा इन योजना, जो आप कहा एक प्रमुख पॉइंट छूट गया आपका, जो ये सुबुहुल अस्सा है, इसमें क्या है, अरब यात्रा वृत्तांत है, क्या है, अरब यात्रा वृत्तांत। क्या है, अरब यात्रा वृत्तांत। सुबुहुल अस्सा कलंक सदी की है, तारीख फिरोज शाही बर्नी की है, फुतुह उस सलातीन इस्लामी की है, सुबुहुल अस्सा की है, कलंक सदी की है, और रेलाब किसकी, इब्न बतूता की। परंतु मैंने कहा इन योजनाओं के बारे में तो है, परंतु मैंने कहा जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्या रही, हमेशा असफल रही। ये योजनाएं सभी क्या रही, असफल रही। जितनी भी योजनाएं थी वो क्या रही, असफल रही, ठीक है ना। और योजनाएं असफल रहने का कारण क्या है, क्रियान्वयन सही न करना। क्रियान्वयन सही ना करना, मतलब अगर आप किसी भी चीज को, चाहे इंसान के जीवन में कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपकी क्या नहीं योजनाएं या रणनीति क्या नहीं है, सही नहीं है, तो आपकी योजनाएं क्या होंगी, हमेशा असफल ही होंगी। तो ये था दोस्तों किसके बारे में, आपके मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ प्रमुख योजनाएं, जिनके बारे में इन ग्रंथों से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब इन तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं उनमें से हम क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे जो क्या रही थी, आपकी मोहम्मद बिन तुगलक की क्या रही थी, असफल रही थी, ठीक है ना। पहली योजना थी इसकी, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने क्या कर दी, दोआब क्षेत्र में क्या कर दी थी, कर वृद्धि। क्या की थी, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, ठीक है ना। दोआब में कर वृद्धि ये की थी इसने 1325 से लेकर 1327 तक, 1325 से लेकर 1327 तक। दुआ में कर वृद्धि 1325 से लेकर 1327 तक। परंतु मैंने कहा इसने कर वृद्धि भी क्या कर दी, बहुत बड़े उच्च स्तर पर कर दी। कर वृद्धि क्या कर दी इसने, बहुत बड़े उच्च स्तर पर की। और ये कर वृद्धि किसने की, कितने की, इसने 10 गुना। कितने गुना, 10 गुना। जब इसने क्या किया, 10 गुना कर वृद्धि की, तो जनता इस कर को देने में क्या रही, अक्षम, ठीक है ना। मतलब जनता क्या नहीं थी, सक्षम नहीं थी। और जब जनता सक्षम नहीं थी तो क्या हुआ, जब जनता सक्षम नहीं थी इतना कर अदा करने में, तो क्या हुई, ये योजना इसकी क्या होगी, असफल हो गई। अब इसने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा जो इससे पिछले शासक थे उनकी वजह से क्या होता है, जो आपका क्या होता था, संपत्ति वाला भंडार होता था, वो क्या हो गया था, लगभग खाली हो गया था। तो राजकोष खाली होने की वजह से इसने सोचा कि क्या पता मैं
कर वृद्धि कर दूं, परंतु मैंने कहा इसने ऐसे समय पर कर वृद्धि की जिसको जनता क्या चुकाने में क्या नहीं थी, सक्षम नहीं थी। और जब जनता चुकाने में सक्षम नहीं थी तो ये योजना भी इसकी क्या क्या होगी, असफल होगी। ये योजना भी क्या हुई, असफल हुई। ठीक है ना। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था इसका, इसने क्या किया, आपने राजधानी परिवर्तन किया। और राजधानी परिवर्तन के बहुत सारे क्या माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं। क्या किया इसने, राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, राजधानी परिवर्तन। अब राजधानी परिवर्तन की इसने 1326 से 1327 के मध्य, ठीक है, राजधानी परिवर्तन क्या, 1326 से 1327 के मध्य। परंतु मैंने कहा सुल्तान की राजधानी कितनी, दो राजधानियां थी। कितनी राजधानी थी, दो राजधानी। दो राजधानी सुल्तान की राजधानी थी, दो राजधानी थी। एक थी आपकी दिल्ली और दूसरी थी दौलताबाद। ठीक, दिल्ली और दौलताबाद। ठीक है ना। अब दिल्ली और दौलताबाद, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी राजधानी ले जाने का प्रमुख कारण क्या था, इसकी था दक्कन नीति का अहम हिस्सा। क्या, दक्कन नीति का अहम हिस्सा। कौन सी नीति, दक्कन नीति का अहम हिस्सा। दक्कन नीति का अहम हिस्सा था क्या, आपका राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। ठीक है ना। फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने राजधानी देवगिरी ले गया, और देवगिरी राजधानी इसलिए ले गया क्योंकि देवगिरी आप क्या था, साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। क्या था, देवगिरी साम्राज्य के देवगिरी ले गया। मैंने कहा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो देवगिरी था वो क्या था, साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। एक आपके इब्न बतूता हुए हैं इतिहासकार, इब्न बतूता कहते हैं कि इसका राजधानी परिवर्तन करने का प्रमुख कारण था दिल्ली के लोगों को क्या देना, सजा देना। क्या कहता है इब्न बतूता, कहता है राजधानी परिवर्तन का कारण था क्या, कहता है राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था, दिल्ली के लोगों को सजा देना। ठीक है। अलग अलग इतिहासकार ने, मैंने कहा अलग अलग क्या दी है, जानकारी दी है। इब्न बतूता ने कहा कि क्या इसको प्रमुख उद्देश्य था, कहा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली ले जाना, क्या दिल्ली के लोगों को क्या देना, सजा देना। एक इतिहासकार हुए आपके गॉर्डन ब्राउन, गॉर्डन ब्राउन कह रहे हैं इसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए क्या क्या, राजधानी परिवर्तन किया। क्या, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए क्या किया इसने, राजधानी परिवर्तन किया। परंतु मैंने कहा अभी भी इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया था। देखो राजधानी परिवर्तन मैंने कहा क्या होता है, कोई जब विदेशी शक्ति का क्या होता है, भय होता है इंसान को, तो क्या कहता है राजधानी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है ना। फिर जिसकी दक्कन नीति भी थी, इस दक्कन नीति का अहम हिस्सा भी था राजधानी परिवर्तन। फिर कह रहे कि देवगिरी क्या था, केंद्र में था, इसलिए भी इसने क्या किया होगा, राजधानी परिवर्तन किया होगा। परंतु कहते हैं कि 1335 में पुनः इसने क्या बनाया, फिर दिल्ली को क्या बनाया, राजधानी बनाया। कब, 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। तेरह सौ पैंतीस में इन्हें क्या किया था, पुनः दिल्ली को आपको क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है ना। तो ये योजना भी, परंतु इसकी क्या रही, असफल रही। क्या रही, ये योजना भी असफल रही। ठीक है ना। समझ, इसका क्या होगा, तिरस्कार शुरू होगा किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है ना। ये योजना भी क्या रही, लगभग लगभग क्या रही, आपकी असफल रही। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट इसकी योजना थी, सांकेतिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया इसने, परंतु लोगों ने भी इसका क्या लिया, गलत फायदा लिया। ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है ना। अब जो सांकेतिक मुद्रा का क्या था, चलन था 1329-30 के बीच। कब, 1329-30 के बीच।
ठीक है। इसने क्या की, सांकेतिक मुद्रा चलाई, परंतु मैंने कहा इस सांकेतिक मुद्रा में इसने क्या चलाए, तांबे व कांसे के सिक्के। कौन से सिक्के, तांबे व कांसे के सिक्के। तांबे व कांसे के तरह इसने सिक्के चलाए, और अपने सिक्कों पर क्या लिखा इसने, अल सुल्तान जली अल्लाह। क्या सिक्कों पर क्या लिखा, अल सुल्तान जिली अल्लाह, मतलब सुल्तान ईश्वर की क्या है, छाया है। क्या इसका अर्थ क्या है, सुल्तान ईश्वर की क्या है, छाया है। क्या लिखा, सुल्तान ईश्वर की छाया है। सुल्तान ईश्वर की छाया है। परंतु ये योजना भी इसकी क्या रही, असफल रही, और इसके असफल रहने के बहुत सारे कारण हैं। असफल रहने का कारण क्या है, पहला कारण तो यह है कि इसने जिन मुद्राओं को चलाया उन मुद्राओं को, और जो उस समय की वास्तविक प्रमाणिक मुद्रा थी, जो आपकी नकली मुद्रा तमाम जगह लोगों ने टकसाल बनवाई, और जो मुद्राएं क्या किसने प्रचलित करवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित करवाई थी, वही मुद्राएं लोगों ने क्या कर दी थी, अपने यहाँ छापना क्या कर दी, शुरू कर दी, मतलब फर्जी मुद्रा चलाना क्या किया, शुरू किया। दूसरी बात, इसने क्या किया, जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को कोई मानक मुद्रा का रूप नहीं दिया, जाली नोटों में या जाली मुद्रा में और जो आपकी रियल मुद्रा हुआ करती थी उस समय की, उसमें कोई भी अंतर नहीं था। जिस कारण क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, तमाम प्रकार की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या छाप ली, मोहम्मद बिन तुगलक की जो मुद्राएं छापी जाती थी उन्हीं के समान मुद्राएं क्या कर ली, छाप ली, और इससे कैसे दिल्ली में कैसा माहौल उत्पन्न हो गया, असंतोष का माहौल क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। कैसा माहौल उत्पन्न हुआ, असंतोष का माहौल उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसने जो रियल मुद्रा थी उस मुद्रा में और नकली मुद्रा में कोई भी अंतर नहीं होता, लगभग दोनों मुद्राएं क्या होती, समान होती थी। अगर किसी भी एक जो रियल मुद्रा थी उस मुद्रा को कोई मानक चिन्ह या कोई मानक दिया जाता जिससे भी जाली मुद्रा में और असली मुद्रा में क्या अंतर किया जा सके, तो क्या पता दिल्ली में असंतोष नहीं होता और ये क्या होता है, इसकी योजना क्या होती, सफल होती। परंतु मैंने कहा इसकी जो नकली मुद्रा थी और असली नकली मुद्रा और असली मुद्रा में किसी प्रकार का क्या नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था, जिस कारण से क्या हुआ, इसकी यह योजना भी क्या हुई, असफल हुई, और दिल्ली के लोगों में क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ। ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, ये मुद्रा का प्रचलन। ठीक है ना। अब इसने क्या किया, लगभग 1328-29 में, कब, लगभग 1328-29 में मंगोल नेता था अलाउद्दीन तर्मासाकिन। अलाउद्दीन तर्मासाकिन ने क्या, भारत पर आक्रमण किया। कब, लगभग 1328-29 में, लगभग 1328-29 में किसने, अलाउद्दीन तर्मासाकिन। अलाउद्दीन तर्मासाकिन ने क्या किया, भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। भारत में क्या किया, आक्रमण किया। परंतु अलाउद्दीन तर्मासाकिन क्या था, आपका मंगोल था। क्या था, मंगोल। ये था आपका क्या, मंगोल। ठीक। अब इसने भारत पर आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसको 5000 दिनार देकर क्या कर दिया, भारत से वापस भेज दिया। 5000 दिनार, 5000 दिनार देकर 5000 दिनार देकर क्या, भारत से क्या कर दिया, वापस भेज दिया। ठीक है ना। लगभग 1328 में मैंने कहा मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्मासाकिन, इसने किया, भारत पर आक्रमण किया, पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसको 5000 दिनार दिए और क्या कर दिया, भारत से वापस भेज दिया। ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। अभी हम पढ़ेंगे आपका क्या, खुरासान पर आक्रमण, आगे आगे भी पढ़ेंगे, परंतु आज मैंने कहा वीडियो क्या होगी, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्टों में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे खुरासान पर मोहम्मद बिन तुगलक का क्या आक्रमण। ठीक है ना। खुरासान
हुआ, कराचिल्प हुआ, ये दोनों भी योजनाएं भी इसकी लगभग क्या होती है, असफल होती हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट पार्ट के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक का जो पार्ट 2 आएगा वो आपका कल आएगा, और कल आपका मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर ख्याल रखिएगा अपना। आज के लिए इतना काफी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। थैंक यू।